हेलो दोस्तों, आई एम अक्षय एंड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल डियर फ्रेंड्स। तो आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल डियर फ्रेंड्स पे। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त अक्षय और आज मैं मैथ का एक टॉपिक लेकर आया हूं जिस टॉपिक का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आज इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर यानी वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होती है, वर्ग का डेफिनेशन क्या होता है, स्क्वायर रूट का डेफिनेशन क्या होता है, और फिर वर्गमूल को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, वर्ग को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो इस तरह के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से। पहले कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह कॉन्सेप्ट आप जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। तो हम आज का हमारे टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो वर्ग क्या होती है, कोई भी संख्या दी हुई हो, कोई भी संख्या दी हुई हो, उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल आती है वो वर्ग कहलाती है। जी हाँ मेरे दोस्त, कोई भी संख्या दी हुई हो, उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आती है, गुणनफल होती है, वही वर्ग होती है। चलिए मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि एक संख्या हमारा दिया हुआ है 5, ठीक है। अब 5 दिया हुआ है, अब इसी संख्या को इसी से मल्टीप्लाई करना है। आई मीन हम क्या करेंगे, 5 इंटू 5 कर देंगे तो हमारी गुणनफल कितना आ जाएगी, 5 5 25। ये लीजिए, ये संख्या हमारा आंसर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2। 5 का पावर 2 का मतलब होता है 5 इंटू 5। तो यदि कोई भी संख्या दी हुई हो, उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आती है, गुणनफल आती है, उस संख्या को वर्ग कहलाती है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल क्या होती है, ठीक है। वर्गमूल क्या होती है, तो वर्गमूल क्या होती है, मान लीजिए कि कोई भी संख्या दी हुई हो, कोई भी संख्या दी हुई आपको, ठीक है। और उस संख्या को वर्ग करने पर जो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, जो मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, उसी को वर्गमूल कहते हैं मेरे दोस्त। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या एम दिया हो, सपोज दैट अंडर रूट एम एक संख्या दी हुई हो और इसका आंसर हमारा एन आ जाता है। क्या आ जाता है, एन। तो फिर क्या करना है कि ये जो मूल संख्या है, इस संख्या को स्क्वायर करने पर यानी एन का स्क्वायर करने पर हमारा एम संख्या प्राप्त हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगी। जी हाँ मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अंडर रूट में 25 है, तो 25 है तो अंडर रूट में 25 इज इक्वल टू क्या होगा, 5, ठीक है। अब ये हमारा मूल संख्या आ गया। अब इसी मूल संख्या को वर्ग हम करेंगे तो हमारा जो अंडर रूट वाली संख्या होती है वो प्राप्त हो जाती है। तो देखिए, तो 25 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी कितने आ गई, 5 5 25, हमारा वो संख्या आ गई, ठीक है। तो वर्ग में ये अंतर होता है, वर्गमूल में ये अंतर होता है। तो मेरे ख्याल से आपको वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंसेस पता चल गया होगा। वर्ग क्या होती है, कोई भी संख्या हो, उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आती है वो वर्ग होती है हमारी, ठीक है। और कोई भी संख्या वर्गमूल के अंदर दी हुई हो, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे एक संख्या हमारी अंडर रूट में एन दिया हुआ हो, तो वो एन के बराबर आ जाती है, एन के बराबर आ जाती है। और उस वे एन को हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमारी अंडर रूट जो एम दिया हुआ वो आ जाता है, वही हमारी स्क्वायर रूट होती है, ठीक है। मैंने यहाँ प्रूफ करके आपको बताया। अब ये जो वर्गमूल होती है, ठीक है, ये दो संख्याओं का ये वर्गमूल जो होती है, ठीक है, ये जो वर्गमूल होती है हमारी सो प्राप्त जो होती है, ठीक है, वो किसी भी संख्या के दो वर्गमूल हो सकता है, कोई भी संख्या हो। वर्गमूल जो होती है हमारी से कोई भी संख्या का दो वर्गमूल हो सकते हैं। कितने कितने, दो। किस तरह से, तो एक होते हैं हमारी पॉजिटिव जिसको हम धनात्मक बोलते हैं। क्या होता है, धनात्मक, POSITIVE, पॉजिटिव जिसपे हम प्लस का साइन लगाते हैं, इसका हिंदी होता है धनात्मक, ठीक है। और एक होता है ऋणात्मक जिसको हम नेगेटिव बोलते हैं, NEGATIVE, जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो किसी भी संख्या का
किसी भी संख्या के दो वर्गमूल होते हैं, किसी भी संख्या के दो वर्गमूल होते हैं, किस तरह होते हैं वो बताता हूँ। तो एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव पे प्लस का साइन लग गया तो नेगेटिव पे क्या लगेगा, माइनस का साइन। सपोज डेट मान लीजिए पॉजिटिव में हम लिखते हैं 5 इंटू 5, तो हमारा आंसर क्या आता है 25। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में आया, 25 जो आया है ये क्या चीज में आया, प्लस में। उसी तरह से यदि हम लिखते हैं -5 इंटू -5, तो इसका भी आंसर जो आता है सो 5 यानी 25 आता है, लेकिन क्या चीज में आता है मेरे दोस्त, प्लस में। क्यों, क्योंकि अगर माइनस माइनस में संख्या और बीच में इंटू का साइन हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाती है, तो 5 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा 25। यहाँ पर भी देखिए प्लस का 25 आया, यहाँ पर भी देखिए प्लस का 25 आया। इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम माइनस वाली संख्या पे जाते ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता रहता है कि माइनस की जो भी संख्या होती है ऋणात्मक में जो मल्टीप्लाई होती है स्क्वायर रूट में, ठीक है, वो प्लस में ही आंसर आती है। इसलिए हम अधिकतर धनात्मक वाली संख्या पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि पूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आपने सीखा तो आपको हमेशा काम देगा। यदि कोई भी संख्या हो अंडर रूट में, कोई भी संख्या हो और अंकों की संख्या सम हो, अंकों की संख्या सम मतलब दो हो सकता है, सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2, 4, 6, 8 ये सब सम संख्या होती है। तो यदि अंकों की संख्या अंडर रूट में सम हो, ठीक है, यदि 2 होगा तो उसके जो आंसर आएगी, अंकों की अंक जो होगी, संख्या होगी अंकों की, वो उसकी आधी होती है मेरे दोस्त। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हमेशा क्या होती है, आधी होती है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे, ठीक है, एन कोई संख्या है, एन को हम सम से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है, सम को इंडिकेट कर दिए। अब मान लीजिए कि अंडर रूट में यहाँ 81 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो, यानी पूर्ण वर्ग संख्या होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट में जो अंकों की संख्या वो कितनी है, 2 है, तो 2 क्या होती है, हमारी सम संख्या होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि 2 होगा तो यहाँ पे हो जाती है n/2। तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2, सॉरी 2/2, और 2 से 2 कटेगा तो हमारी आंसर आएगा 1। आई मतलब अंडर रूट में अगर सम संख्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उसका जो आंसर आएगा वो कितने अंकों में आएगा मेरे दोस्त, तो 1 अंक में आएगा। कितने अंक में, 1 अंक में। तो देखिए अंडर रूट यहाँ पे 81 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9। कितना आएगा मेरे दोस्त, 9। और जो 9 है से कितने अंक में है, 1 अंक में। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं दूसरा कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि अंडर रूट में 3 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या क्या होगी, विषम संख्या होगी, है ना, 3 अंकों की संख्या विषम संख्या होगी, तो उसकी जो आंसर आएगी वो अंकों की संख्या 2 होगी, अंकों की संख्या 2 होगी। जी हाँ मेरे दोस्त, कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अंडर रूट में 100 है, अंडर रूट में 100 है, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 100 में कितने अंक है, 1, 2, 3, तो ये 3 हो गया, तो विषम संख्या हो गया हमारा, ठीक है। तो इसकी जो आंसर आएगी वो 2 अंकों में आएगी। तो आप जानते हैं अंडर रूट 100 लिखा हुआ, तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 100। तो मान लीजिए विषम संख्या को हम m से इंडिकेट कर देते हैं, क्या चीज़ से मेरे दोस्त, m से। तो m बराबर विषम संख्या हो गया, तो m + 1/2, ये इसका कॉन्सेप्ट कहता है। विषम संख्या होगा तो कौन सा संख्या, विषम संख्या, ठीक है। तो m बराबर यहाँ पे कितना संख्या है, 3 अंक कितना है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 + 1/2, ये हो जाएगा 4/2, 4 कटेगा 2 से, तो हमारा आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए वो जो आंसर आएगी मेरे दोस्त, सो कितने अंकों में आएगी, 2 अंकों में आएगी मेरे दोस्त। कितने अंकों, 2 अंकों में। और यहाँ कितने अंकों, ठीक है, यहाँ पर 1 अंकों में। कितने अंकों, यहाँ पे 1 अंक में, और यहाँ पे 2 अंक में। तो इसी तरह से मान लीजिए कि 4 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, अंडर रूट मान लीजिए कि 4 अंकों की संख्या हो अंडर रूट में, और उसकी जो आपको आंसर लगाना है कितने अंकों में आएगी, तो उसका आधी कर लीजिए, तो 2 अंकों में आएगी। चलिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है अंडर रूट 400, तो इसका आंसर आपको पता होगा कि 20 होगा, ठीक है। अब कैसे आएगा, तो इसकी आधी कर देना है, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, देखिए कितना है यहाँ पर, देखिए हाँ 1, 2, 3 विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या बराबर क्या होता है, m + 1/2, तो n का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 1, 2, 3, कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो हम लिखेंगे 3 + 1/2,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/2, जो 4 2 से डिवाइड होगा तो 2, और यहाँ पे कितने अंकों में आएगा आंसर, 2 अंकों में। अब देखिए यहाँ पर आंसर भी आया मेरे 2 अंकों में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि अंडर रूट में सम संख्या हो, सम संख्या कितना हो, तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि 4 अंकों में, ठीक है, अंडर रूट में कोई भी वर्गमूल दिया हुआ, तो उसकी जो आंसर आएगी वो अंकों की संख्या कितनी होगी, आधी, ये मतलब 2 अंकों में आएगी। और अगर विषम संख्या दिया हुआ 3 होता है, 5 होता है, 3 होगा, तो उसकी मान लीजिए अधिकतम जो संख्या आएगी आंसर में अंकों की संख्या वो 2 होगी। यदि 5 होता है तो 3 होगी। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि वर्गमूल फाइंड आउट करने का मेथड, कितने मेथड से। तो मैं आपको पहला मेथड बताने के लिए जा रहा हूँ, प्राइम फैक्टर। क्या बताने जा रहा हूँ मेरे दोस्त, प्राइम। ठीक है, मेथड, METHOD, मेथड का मतलब तरीका। पहला तरीका बता रहा हूँ प्राइम फैक्टर, PRIME, प्राइम फैक्टर, FACTOR, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आप, गुणनखंड विधि के द्वारा आप, ठीक है, क्या ज्ञात कर सकते हैं, स्क्वायर रूट, वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने यही 400 ले लेते हैं, तो 400 को आपको क्या करना है मेरे दोस्त, फैक्टर करना है। तो 2 से लगाइए तो 200 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 100 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइए तो 50 हो जाएगा, 2 से लगाइए 25 हो जाएगा, फिर 5 से लगाइए तो 5 पचे 25, और 5 से लगाइए 5 इकाई 5। अब कहता है कि स्क्वायर रूट में हमेशा एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हम जोड़ा लगाते हैं या समूह लगाते हैं उसमें ध्यान देने वाली बात है। तो देखिए इसमें हम पावर 2 की बात करते हैं, हमेशा पावर 2 की बात करते हैं। तो जब भी हम इसमें मतलब पेयर लगाएंगे, तो पेयर का मतलब होता है वही जोड़ा, और जोड़ा में कितना आता है 2, तो हमेशा 2 का हम पेयर लगाते हैं हमेशा। तो इस 2 के बदले 1 2 लिखेंगे, इस 2 के बदले 1 2 लिखेंगे, और इस 2 5 के बदले 1 5 लिखेंगे। तो क्या लिखाएगा मेरा आंसर, 2 गुन्ने 2 गुन्ने 5, 2 दूना 4, और 4 पचे 20। ये लीजिए हमारा आंसर आ गया। तो यदि अंडर रूट 400 है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 20। यहाँ पर भी 20 आया, यहाँ पर भी 20 आया। तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर। अब मैं आपको बता देता हूँ, जरा से रिमाइंड करा देता हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, जिसको हिंदी होता है अभाज्य संख्याएं। वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती है। जी हाँ मेरे दोस्त, वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती है उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अब सपोज डेट मान लीजिए 5, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। अब 5 है, तो 5 कितना से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और सिर्फ ओनली 5 से होगा। तो ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर्स। तो जी हाँ मेरे दोस्त, आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, वो है हमारा दूसरा मेथड, डिवीजन मेथड। कौन सा है मेरे दोस्त, डिवीजन मेथड। डिवीजन, DIVISION, डिवीजन मेथड, METHOD, यानी जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, भाग विधि। बहुत सारे दोस्तों को आता होगा, ठीक है, जिसको नहीं आता आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। क्लास 8 के मैथ में बहुत सारा पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या दी हुई हो, ठीक है, कोई भी संख्या दी हुई हो, ठीक है, जैसे एक संख्या ले लेते हैं 4, ठीक है, 6 6 5 6। अभी हमको इसको वर्गमूल ज्ञात करना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहली कॉन्सेप्ट जो उतर कर आती है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देने वाली बात है। जब भी आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उस स्क्वायर रूट की संख्याओं को देखिए और राइट साइड से 2 2 का पेयर लगाइए मेरे दोस्त। जी हाँ, राइट साइड से 2 2 का पेयर लगा लीजिए। यदि आपने ऐसा पेयर नहीं लगाया और क्वेश्चन को बनाना सॉल्व करने स्टार्ट कर दिया तो आपकी आंसर गलत आएगी और क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट नहीं बनेगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, राइट साइड से 2 2 का पेयर बना लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व होगा। तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, इस संख्या को हम लोग 2 2 का पेयर बना लेते हैं। राइट साइड से ये 2 का पेयर बना लिए, 2 का पेयर बना लीजिए, इसका पेयर नहीं तो इसको सिंगल रखें। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कितना है यूनिट डिजिट, यहाँ पे 1 का जो पेयर नहीं लगा वो 4 है।
अब ऐसा यहाँ पे ऐसी संख्या हमको बैठाना है और उस संख्या का स्क्वायर करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? स्क्वायर। जो या तो ये 4 पूरा पूरी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या तो नहीं कटेगा तो उससे कम आना चाहिए। तो यदि मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। आप 1 का स्क्वायर कितना भी कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 5 कीजिए, 1 का स्क्वायर 10 कीजिए, 1 का स्क्वायर 100 कीजिए, उसका जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा। तो ये तो कटेगा नहीं। तो मान लीजिए 2 लेता हूँ, तो अगर 2 का स्क्वायर करता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर का मतलब क्या समझते हैं? जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2, तो क्या होगा? यानी हम लिखेंगे 2 गुने 2, यानी कितना आएगा मेरा आंसर? 4। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करता हूँ तो ये पूरा कट जा रहा है, तो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 दूना कितना हो गया? 4। यहाँ पे कितना गया? 0। अब यहाँ पर जो संख्या उतरेगी वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि पेयर में ही उतारना है, क्योंकि आप पेयर लगा लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे पेयर लगाया जाता है। तो आपको हमेशा पेयर में उतारना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना उतरेगा संख्या मेरा? 6 6। अब देखिए ये 2 और यहाँ पे ये गया और 2 ऐड कर देंगे। जो भी संख्या से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, उस संख्या को डबल लिखते हैं। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या होता है? ऐड हो जाता है, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे ऐसी संख्याओं को बैठाना है, या तो 66 पूरा कट जाना चाहिए और नहीं कटेगी तो उससे कम आएगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 66 अगर 1 बैठाता हूँ तो 66 से कम आएगा, अगर 2 बैठाता हूँ तो ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 1 बैठाऊँगा। तो ये 41 को 1 से गुना करेंगे तो 41 ही आएगा। और 5 में 1 गया तो सॉरी 6 में 1 गया तो 5, और 6 में 4 गया तो 2। अब देखिए जब भी ऊपर से आप संख्या उतारिएगा मेरे दोस्त तो डबल उतरेगा एक साथ, इसीलिए तो पेयर लगाया जाता है। तो कितना उतरेगा? 5 6। अब ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 1 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 6। तो यहाँ पे कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे हम जो उसका यूनिट डिजिट हमारा 6 प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? 6। तभी वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 6 है, तो यहाँ पे देखिए यदि आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 होता है, और यदि 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36 होता है। तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 है, इसका भी यूनिट डिजिट 6 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 4 बैठाएंगे तो या तो संख्या ये पूरा कट जाएगी, नहीं तो यदि हम 6 बैठाएंगे तभी ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो चलिए हम करके देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, है ना? इसको मिटा दीजिए आप। यहाँ पे देखिए मैं अगर 4 बैठाता हूँ तो 4 4 4 4 जा 16 के 6 हैंड में बचा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, जो कि ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये 4 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, इसका मतलब मुझे 6 बैठा के देखना होगा, और मतलब पक्का है कि 6 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। देखिए 6 6 जा 36, हैंड में बचा कितना? 3, 6 2 जा 12 और 3 हो गया 15 के 5, हैंड में बचा 1, 6 4 जा 24 और 1 हो जाएगा 25। और ये देखिए ठीक है 2556 में 2556 जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। मेरा आंसर कितना आ गया? 216। 216 ये मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, और इसका हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर जो होगा सो हमेशा क्या होगा मेरे दोस्त? डबल। क्या होगा? डबल। जोड़िए 6 6 12, 1 और 2 हो गया 3, और यहाँ हो गया 4, यानी 216 का हमेशा डबल क्या होता है? 432। यहाँ पे हमेशा डबल आएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो मेरे ख्याल से मेरे दोस्त ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। इसमें तो टाइम लगता है लेकिन आप समझ जाइएगा, थोड़ा कम टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ, उसने आपको आपने सीख लिया तो आप स्क्वायर रूट को सेकेंडों में हल कर सकते हैं। जी हाँ, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ ट्रिक्स, जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ट्रिक्स TRICKS। ठीक है, तो आपको इसमें इस ट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर आना चाहिए, और मेरे ख्याल से तो सबको आता होगा। नहीं आता तो मैं लिख भी दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त? 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त? 4 होगा, है ना? 3 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त? 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त? तो 16 होगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त? तो 25 होगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त? तो 36 होगा। 7 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त?
तो 49 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त, तो 64 होगा। और 9 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्त, तो 81 होगा। अब आपको क्या करना है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। वो ध्यान देने वाली बात क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है यूनिट डिजिट पे ध्यान देना पड़ता है। यूनिट डिजिट क्या, देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और यदि हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। तो इसको इससे रिलेट करना है यहाँ पे, 2 को 8 से। यदि 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है यूनिट डिजिट, और 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, जो इसका भी यूनिट डिजिट 9 होता है। तो इसको इससे रिलेट करना है, ठीक है। और 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, और 36 का स्क्वायर करते हैं 36 होता है। इसका भी यूनिट डिजिट कितना आता है, 6 आता है। इसका भी यूनिट डिजिट 6 आता है। इसको इसके रिलेट, खाली एक यहाँ 5 है जो रिलेट नहीं होता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 का स्क्वायर भी 81 होता है। इसका भी यूनिट डिजिट 1 होता है, इसका भी। तो इसको 1 को 1 यहाँ पे कि यूनिट डिजिट किससे किससे रिलेटेड हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि 1 आएगा 1 का स्क्वायर, तो ये 1 होता है। ये 9 का स्क्वायर 81 होता है, जो इसका भी यूनिट डिजिट 1 है और इसका भी यूनिट डिजिट 1 है। इसी तरह से 2 जो है सो 8 के साथ रिलेट करेगा, 3 जो है सो 7 के साथ रिलेट करेगा, और 4 है जो 6 के साथ रिलेट करेगा। क्योंकि 4 का भी देखिए 16 होता है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट में भी 6 है, इसका यूनिट डिजिट में भी 6 है। खाली यहाँ पे जो 5 है वो सिंगल बच जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रिक के माध्यम से किस तरह से हम इसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सपोज दैट यही क्वेश्चन को ले लेता हूँ। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 4 6 6 5 6, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, मेरी बातों पर ध्यान से देखना है और ध्यान से सीखना। यदि आपने एक बार सीखा मेरे दोस्त तो तगड़ा बनाइएगा, ठीक है। और देखते के साथ बनाइएगा, अभी समझा रहे इसलिए टाइम लगेगा। सबसे पहले क्या करना है कि आपको 2 का पेयर लगाना है, तो 2 का पेयर लगा दीजिए, ठीक है। 2 का पेयर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए, या तो इसका यूनिट डिजिट का जो आंसर आएगा सो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। या तो इसका यूनिट डिजिट का जो आंसर में आएगा, यूनिट डिजिट आंसर का जो यूनिट डिजिट होगा वो तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब समझिए कि ये 2 अंक आपके पास नहीं है, ये समझना है आपको। अब समझना है कि ये 2 अंक आपके पास नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ बच गया हमारा 466। तो देखना है कि किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में 466 आता है, ठीक है। किन 2 वर्गों की संख्याओं के बीच में ये 466 आएगा, ठीक है। ये देखना है आपको। तो देखिए यहाँ पे यदि आप, ठीक है, यदि आप यहाँ पे 21 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 होता है, ठीक है, 441 होता है। और यदि आप 22 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, 22 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो आएगा सो 422 का स्क्वायर आपका आ जाता है 484। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, 21 का स्क्वायर किया तो 441 आया, 22 का स्क्वायर किया तो 484 आया, और इसी के बीच में आता है ये जो संख्या हमारा 466। जी हाँ मेरे दोस्त, इसी के बीच में हमारा संख्या आता है 466। मेरे बात को ध्यान से समझते रहिएगा। तो हमेशा आपको छोटी वाली संख्या का वर्ग लेना है, छोटी वाली संख्या का क्या लेना है, वर्ग लेना है। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या है हमारा 21, क्या है मेरे दोस्त 21, ठीक। तो मैं 21 को ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 21 को ले लिया। या तो मेरा आंसर जो होगा सो 214 होगा, या तो मेरा जो आंसर होगा वो 216 होगा। या तो मेरा आंसर 214 होगा या तो मेरा आंसर 216 होगा, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि या मेरा आंसर यहाँ पे 4 होगा या तो यहाँ पे 6 होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि 21 आया है, 30 21 को आने वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 21 गुने हम 22 कर देंगे, 21 गुने 22 कर देंगे। अब 21 गुने 22 कीजिए, देखिए कितना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 4, ये हो गया 2 4, ये होता है 2, ये होता है 6, या यहाँ होता है 4, यानी हमारा आता है 462। 400 कितना आता है मेरे दोस्त 62। 21 गुने 22 किए तो आया 462। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आपको, इसलिए कि यहाँ पे 4 लेंगे 6 लेंगे, इसके लिए मैं बता रहा हूँ।
462 से अधिक ये संख्या, ठीक है, बड़ी होगी तो बड़ी वाला लेंगे। 462 से ये संख्या यदि बड़ी होगी तो बड़ी वाला संख्या लेंगे, और यदि ये 462 से ये संख्या छोटी होगी तो छोटी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 462 से ये संख्या हमारी क्या है, बड़ी है। 400 कितना है, 66 है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितना लेंगे, 6। हमारा जो आंसर होगा सो 200 कितना होगा, 16। कितना होगा मेरे दोस्त, 216 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। मेरा आंसर कितना आ गया इसका, ठीक है, 216 आ गया, यही मेरा आंसर था। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाने का बेहतरीन कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 361, इसको आपको आंसर निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस 2 अंक का पेयर बनाना है, और इसका देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 1। तो इसका समझिए कि आंसर जो आंसर का इकाई अंक आएगा या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर करते हैं 31 आता है, इसका भी यूनिट डिजिट 1 है, और 1 का स्क्वायर करते हैं तो इसका भी 1 आता है, यूनिट डिजिट 1 है। अब ये दोनों समझिए कट गया, अब क्या बचा है, 3 बचा है। तो 3 कौन दो संख्याओं के वर्गों करने पर आ जाता है, या तो उसके बीच आती है या तो उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो मान लीजिए कि आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 हो जाता है, ठीक है, और 1 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो कितना आता है, 1 आता है, और इसी के बीच में 4 और 1 के बीच में कितना आता है, 3। 4 और 1 जो है इसी के बीच में कौन सी संख्या आती है, 3 संख्या। तो आपको हमेशा लेना है छोटी वाली संख्या। तो छोटी वाली संख्या कौन है यहाँ पर, 1। कितना है मेरे दोस्त, 1। ठीक है, तो 1 को ले लेंगे तो मेरा आंसर या तो 11 आएगा या तो 19 आएगा, ये तो फिक्स हो गया। 1 ले लिया यहाँ पे मैंने, और यूनिट डिजिट कितना था, 1 और 9। तो 1 को मैंने बैठाया तो 11 हो गया, और 9 को बैठाया तो 19 हो गया। तो इसका मतलब फिक्स हो गया कि मेरा जो आंसर आएगा वो 11 हो गया तो 19 होगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि मेरा जो आंसर होगा वो 11 हो गया या 19 होगा, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप यहीं पर ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे, 3 जो मेरा आया है वो संख्या, वो ठीक है, कितना आया था मेरा, 1 आया था ना, 1 आया था। तो हमेशा छोटी वाली संख्या लेना। छोटी वाली संख्या कितना लिए थे हम, 1, और 1 को आने वाली संख्या से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 जा कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये 2 से यदि ये संख्या बड़ी होगी तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे, और ये 2 से यदि यहाँ वाली संख्या छोटी होगी तो छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 से ये संख्या क्या हो रही है, 2 से ये 3 क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो इसका मतलब मेरा आंसर का इकाई अंक कितना होगा, 9, और ये कितना हो गया था, 1। हमारा आंसर 19 आएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको एक